और कहां से लेकर के कहां तक चेक करने के लिए यहाँ पे इस मापांक को शून्य के बराबर कीजिए आप। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का रिजल्ट निकल के आएगा 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो x का रिजल्ट ये 1 आया है और ये लिमिट ये वाले मान और ये लिमिट, ये x की वैल्यू, ये लिमिट के मान और ये x की वैल्यू, आप इनको संख्या रेखा पे दर्शाओ। तो संख्या रेखा पे पहले सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा इन तीनों में 0, उसके बाद 1, उसके बाद 4। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है, देखो इसको शून्य के बराबर कर दिया, x का वैल्यू निकल के आया 1 2 3, ये 3 मान हो गए, तीनों को बढ़ते हुए क्रम में दर्शा दिया। अब 0 से लेके 1 तक देखना है आपको, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक ये मापांक प्लस का टूटेगा कि माइनस का, इस मापांक को हटाना है। तो 0 से लेके 1 तक चेक करने के लिए हम 0 और 1 के बीच में कोई सी एक वैल्यू ले लेते हैं। सपोज 0 और 1 के बीच में 0.2, 0.3, 0.4, ये सब वैल्यू चेक कीजिए। तो हम 0.2 रख के देखते हैं, माइनस का 1। तो ये मापांक के अंदर आएगा रिजल्ट माइनस का। अब अगर इस कंप्लीट डाटा को अगर हम बाहर लिखना चाहें सेम टू सेम, तो बाहर मापांक से बाहर वैल्यू आती है प्लस की। तो अगर हम इसको सेम टू सेम इसी को निकालना चाह रहे हैं तो इसमें हमको करना पड़ेगा माइनस का गुणा। 0 से लेके 1 तक ये रिजल्ट आएगा माइनस का, इस मापांक को माइनस का तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो बाहर रिजल्ट आएगा वो पहले से ही माइनस का होगा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। मापांक से वैल्यू बाहर प्लस की निकल आएगी। अब यहाँ पे 1 से लेके 4 तक आप ट्राई कीजिए, 1 और 4 के बीच में कोई सी एक वैल्यू ले लीजिए जी। 1 और 4 के बीच में 2, 3, 2.5, 3.5 कोई सी वैल्यू पुट कीजिए। तो हम 1 और 4 के बीच में वैल्यू ले लेते हैं 2। तो 2 हो गए, आप यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा प्लस का 1, तो ये प्लस का रिजल्ट बन रहा है। अब यहाँ पे हम लिमिट तोड़ दे रहे हैं, इस मापांक को हटा रहे हैं, इस मापांक को हटाएंगे, इस लिमिट के अकॉर्डिंग 0 से 1 तक लिमिट लगाएंगे तो मापांक माइनस चिन्ह के साथ टूटेगा। तो माइनस चिन्ह, 0 से लेके 1 तक लिमिट लगाएंगे, x माइनस का 1 dx, और 1 से लेके 4 तक टूट रहा है प्लस में, तो प्लस 1 से लेके 4 लिमिट x माइनस 1 dx। अब यहाँ पे इस माइनस को हटाना चाहें, इस माइनस को हटाएंगे तो माइनस को इसमें एंट्री करा देते हैं। तो माइनस का गुणा होगा, ये 1 बन जाएगा प्लस का, और माइनस का x, लिमिट 0 से 1 dx, प्लस 1 से लेके 4 लिमिट x माइनस 1 dx। अब यहाँ पे हम इसके समाकलन कर लेते हैं। तो इस 1 का समाकलन बनेगा x, ये हटा देते हैं। अब यहाँ पे समाकलन कर लीजिए, तो 1 का समाकलन बनेगा x, माइनस x का समाकलन करेंगे x स्क्वायर बट्टे 2, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 1, प्लस x का समाकलन करेंगे x स्क्वायर बट्टे 2, और माइनस 1 का समाकलन x, लिमिट लगाएंगे 1 से लेके 4। तोड़ दीजिए इस लिमिट को, x की जगह रख दीजिए, पुट कर दीजिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे 2, माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा 0, ये भी 0, प्लस, अब इस वाले में 4 पुट कीजिए इस कंप्लीट कोष्टक में, तो 4 का वर्ग बट्टे 2 माइनस के 4, माइनस 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग बट्टे 2 माइनस का 1, कोष्टक बंद। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस के 1/2, ये 0 बन जाएगा, प्लस 4 का वर्ग 16 बट्टे 2 माइनस के 4, माइनस 1 का वर्ग, ये 1 ही रहेगा 1 बट्टे 2, इस माइनस की एंट्री करा देते हैं, इसमें माइनस माइनस प्लस का 1। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1
1 और 1 2, -1/2 -1/2, ये बन जाएगा -1 और प्लस 2 से डिवाइड करेंगे इसको 8 बार, -4। अब ये बना 8 और ये 2 10, 10 माइनस का ये 5, तो 10 से 5 घटाएंगे तो 5।